अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर मचे विवाद के बीच अब एक और बड़ा इस्तीफा सामने आया है और इस बार मामला सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस से जुड़े एक वरिष्ठ नेता तक पहुंच गया है। आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पालक यानी संरक्षक के पद से इस्तीफा दे दिया है और अपने इस्तीफे की वजह उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी कारणों को बताया है। लेकिन जिस तरह ये इस्तीफा एक के बाद एक हो रहे इस्तीफों की कड़ी में आया है, उसने इसके पीछे की असली वजह को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल गौर करने वाली बात यह है कि सुरेश जोशी का ये इस्तीफा कोई अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे के कुछ ही समय बाद आया है। चंपत राय पिछले काफी समय से मंदिर में श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कथित हेराफेरी के आरोपों को लेकर विवादों के केंद्र में बने हुए थे और आखिरकार 7 जुलाई 2026 को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और अगर पीछे मुड़कर देखें तो इससे पहले भी आरोपों के चलते ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव को भी पद से हटाया जा चुका है। यानी अब तक इस पूरे विवाद में एक एक करके ट्रस्ट से जुड़े कई बड़े नामों की छुट्टी हो चुकी है और सुरेश जोशी इस लिस्ट में सबसे ताजा नाम बनकर जुड़ गए हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जोशी की ट्रस्ट में भूमिका को लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। बताया गया है कि उनकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज से नहीं बल्कि संगठनात्मक मार्गदर्शन और स्वयंवन से जुड़ी मानी जाती थी। दिलचस्प बात यह है कि खुद आरएसएस का कहना है कि ट्रस्ट में जोशी का कोई औपचारिक पद ही नहीं था, जबकि सूत्रों के मुताबिक उन्हें बैठकों में मार्गदर्शन और पर्यवेक्षक की भूमिका निभाने वाला वरिष्ठ प्रतिनिधि माना जाता था। यानी एक तरफ आधिकारिक तौर पर कोई पद नहीं तो दूसरी तरफ ट्रस्ट की बैठकों में इतनी अहम भूमिका, ये विरोधाभास ही अब सवालों के घेरे में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जोशी ट्रस्ट की बैठकों में विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर शामिल होते थे और उनकी सबसे प्रमुख जिम्मेदारी यही थी कि ट्रस्ट और आरएसएस के बीच बेहतर समन्वय बना रहे। चढ़ावे में कथित चोरी के आरोपों के बाद ट्रस्ट में जो व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं, उनके इस्तीफे को भी उसी बड़े फेरबदल का हिस्सा माना जा रहा है। इस पूरे विवाद की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रस्ट के 7 कर्मचारियों को निधि चोरी के सिलसिले में गिरफ्तार किया जा चुका है और उनसे करीब 80 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। इस चोरी की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया था, जिसने अपनी शुरुआती जांच में मंदिर प्रबंधन और नकद चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में गंभीर खामियां पाई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया और आगे की जांच के लिए एक नई एसआईटी का गठन कर दिया। यहाँ एक और अहम बात ये भी सामने आती है कि जोशी को ट्रस्ट में यह जिम्मेदारी ऐसे वक्त में सौंपी गई थी जब ट्रस्ट पहले से ही जमीन खरीद से जुड़े विवादों को लेकर सवालों के घेरे में था। आरएसएस में उनकी अहम भूमिका और संगठन तथा भाजपा के बीच लंबे समय तक समन्वय बनाने के उनके अनुभव को देखते हुए उस वक्त उनकी नियुक्ति को ट्रस्ट के कामकाज को अधिक मजबूत और भरोसेमंद बनाने की एक सोची समझी रणनीति के तौर पर देखा गया था। लेकिन विडंबना यह है कि जिस भरोसे और मजबूती के लिए उन्हें लाया गया था, आज उसी ट्रस्ट का नाम पैसों की गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में है और अब वही जोशी इससे किनारा भी कर रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा घटनाक्रम भी सामने आया है जिसने इस पूरे विवाद को और तुल दे दिया है। मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखा प्रभारी और महिपाल सिंह ने विशेष जांच दल को भेजे अपने बयान में मंदिर प्रबंधन पर कई नए और गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें पूर्व सचिव चंपत राय का भी सीधा जिक्र है। यानी ये मामला अब सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें ट्रस्ट प्रबंधन की भूमिका को लेकर भी नए सवाल खड़े होते जा रहे हैं। गौरतलब है कि स्वास्थ्य कारणों के अलावा जोशी के इस्तीफे की कोई और आधिकारिक वजह अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक ट्रस्ट से जुड़े बड़े नाम पद छोड़ते जा रहे हैं, पहले अनिल मिश्रा और गोपाल राव, फिर चंपत राय और अब खुद सुरेश भैयाजी जोशी, उस पैटर्न को देखकर यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वाकई सिर्फ स्वास्थ्य कारणों और समन्वय पुनर्गठन का मामला है या फिर चढ़ावा चोरी की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़े नाम खुद को इस विवाद
से दूर करने में जुट गए हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि जोशी के इस्तीफे की वजह आधिकारिक तौर पर सिर्फ स्वास्थ्य कारण ही बताई गई है और अभी तक उनके खिलाफ किसी भी तरह के आर्थिक अनियमितता के आरोप नहीं लगे हैं। ऊपर उठाया गया सवाल सिर्फ घटनाक्रमों के क्रम पर आधारित एक विश्लेषणात्मक नजरिया है, ना कि कोई साबित तथ्य। असली तस्वीर तभी साफ होगी जब एसआईटी की जांच पूरी होगी और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो जरूर करें।